प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमनदीप शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हमारी कक्षा रहेगी विशेषण के बारे में। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम दोनों के बारे में जाना और आज एक कदम और बढ़ते हुए हम विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं, इन सब के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे, क्रमशः जानेंगे। तो देखिए, विशेषण कहते किसे हैं, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले जो पद होते हैं, जो शब्द होते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया जा सकता है, क्या उदाहरण देंगे इसके लिए? मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूं। तो यहां देखिए, जो मैं शब्द है यह सर्वनाम को बताता है। ठंडा पानी, पानी यहां पर एक संज्ञा शब्द है और उस संज्ञा शब्द की विशेषता क्या है? ठंडा। ठंडा होना उसकी विशेषता है। मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूं। तो देखिए, संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग यहां पर हुआ है। तो विशेषण का कार्य क्या होता है? संज्ञा या सर्वनामों की विशेषताओं को बताना। राम मोटा है। अब राम में कुछ विशेषता है, वो विशेषता क्या है? उसका मोटा होना जो है वो विशेषता है। अब बात करते हैं कि विशेषणों के भेद कितने होते हैं। तो विशेषणों के भेद जो हैं वो 4 प्रकार से माने जा सकते हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो है भेद वो है परिमाणवाचक विशेषण। और इसका जो तीसरा भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण। और चतुर्थ जो इसका भेद है वो है सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक जो विशेषण है उसकी विशेषता क्या है? अच्छा, बुरा, पतला, मोटा, ये सारे जितने भी गुण हैं ये गुणवाचक में आते हैं। परिमाणवाचक जो किसी के मात्रा को बताता है, जैसे यहां थोड़ा, बहुत, कम, यह जो है वो क्या है, क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो भेद है संख्यावाचक, उसमें क्या आएगा? संख्या उसमें प्रमुख रहती है, जैसे 1, 10, प्रथम, पहला, द्वितीय इत्यादि जो भेद होते हैं। उसके बाद देखिए सार्वनामिक में क्या आएगा? सार्वनामिक में आता है यह, वह इत्यादि का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ आता है। तो ये हुए हमारे विशेषणों के भेद। दोस्तों, इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब बात करेंगे गुणवाचक विशेषणों के बारे में। गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं, आइए जानते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा। ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हैं? उदाहरण दिए गए हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण है, मोहन आलसी है। मोहन का आलसी होना उसका एक स्वाभाविक गुण है। दूसरा जो उदाहरण है वो है दशा। दशा जैसे किसी की दशा को व्यक्त करना। राम आज थक गया है, तो उसकी जो दशा है उसको यहां पर व्यक्त किया जा रहा है। तो थक जाना ये जो है ये विशेषता है। रंग, कुत्ता काले रंग का है, तो काला रंग जो है वो कुत्ते की विशेषता है। उसके बाद आकार की बात करें तो मैदान गोल है, तो गोलाकार होना मैदान की विशेषता कहलाएगा। तो अब आया विशेषण का दूसरा भेद, जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, आइए जानते हैं परिभाषा में। ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तोल या माप का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा, मुझे थोड़ा भोजन चाहिए, तो भोजन की विशेषता क्या है यहां पर? थोड़ा। ये यहां बता रहा है ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए, तो ये आ गया परिमाणवाचक के अंतर्गत।
उसके बाद बहुत, भोजन में नमक बहुत है, तो यहाँ पर बहुत जो है वो अधिकता को बता रहा है, परिमाण को बता रहा है। इतना सामान मत उठाओ, ये जो है यहाँ पर इतना शब्द जो है ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है जो परिमाण को बता रहा है। उतना, मुझे उतना ही दौड़ना है। सारा, मैं अपना सारा काम समाप्त कर लूंगा, तो ये सारे परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। अब देखते हैं यह है संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण का तीसरा भेद है। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा स्क्रीन के ऊपर। ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण यहां पर क्या दिया गया, जैसे 1, 10, प्रथम, आधा, चौगुना, ये सारे के सारे जो है संख्याओं का बोध कराते हैं। जैसे 1 अनार 100 बीमार, तो यहां पर एक शब्द का जो प्रयोग है यह संख्यावाची विशेषण के रूप में हुआ है। यह 10 रुपए का नोट है। नोट की विशेषता क्या है कि वो 10 रुपए का है, 100 रुपए का है, 500 रुपए का है। गीता कक्षा में प्रथम है। गीता जो है उसकी विशेषता यहाँ पर प्रकट हो रही है कि वो कक्षा में प्रथम स्थान पर है, तो प्रथम जो संख्यावाची है। आधा दूध भाई को दो, तो आधा होना ये भी जो है वैसे भी परिमाणवाचक के अंतर्गत भी आ सकता है, परंतु ये संख्यावाची के अंतर्गत भी आता है। राजीव चौगुना कार्य करता है, यहाँ पर चौगुना जो है वो संख्यावाचक का उदाहरण है। अब जो विशेषण का अंतिम और चतुर्थ भेद स्वीकार किया गया है हिंदी व्याकरण में, वो है सार्वनामिक वाचक विशेषण, या इसे कह सकते हैं सार्वनामिक विशेषण भी इसको कह सकते हैं। आपने इससे पहले सर्वनामों के बारे में भी पढ़ा है। तो जो सार्वनामिक विशेषण है, जो सार्वनामिक के रूप में विशेषताओं को प्रकट करते हैं, उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। जो सर्वनाम संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा के विशेषण, यहां ध्यान देने वाली बात है कि संज्ञा के विशेषण के रूप में जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण दिया, इसको जैसे सर्वनामों को हम 4 भेदों में बांटते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो निश्चयवाचक में वह लड़का, यह कमल, वे लोग, ये जो हैं ये सार्वनामिक के विशेषण है, सार्वनामिक के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चयवाचक में जैसे कोई आदमी, आदमी संज्ञा पद है और कोई शब्द जो है वो उसकी विशेषता को बता रहा है। कुछ बात, बात का विशेषण है, कुछ उपाय का विशेषण है यहाँ पर, कुछ प्रश्नवाचक। देखिए लड़का, कौन लड़का, तो कौन जो है वो विशेषण वाचक, यहाँ पर सर्वनाम प्रयोग हुआ। क्या बात, बात का विशेषण क्या है, क्या। और संबंधवाचक में देखिए जो लड़का, जो लोग, लोगों का जो विशेषण है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। अब जो हमने चर्चा की सार्वनामिक विशेषण के बारे में, ये जो सार्वनामिक विशेषण है ये कई बार हमारे मन में संशय पैदा कर देता है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं इसके बीच में जो अंतर है। सर्वनाम पद संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि सर्वनाम पद जो हैं वो हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह कलम अभी खरीदी गई, यह कलम, तो कलम यहाँ संज्ञावाची पद तो है, उसके साथ यहाँ पर यह का प्रयोग जो है वो सार्वनामिक विशेषण को बताता है। और पर उसके साथ दूसरा वाक्य देखिए, यह उसके साथ पढ़ता है, यह उसके साथ, यह कौन, कोई व्यक्ति अर्थात कोई संज्ञा, तो यह शब्द जो है वो किसी संज्ञा पद के स्थान पर यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है। और एक उदाहरण और लेते हैं, यह फल पका है और यह कच्चा है। तो यह फल, तो फल जो है वो संज्ञावाची है और यह शब्द जो है उसके साथ उसकी विशेषता को बता रहा है कि यह फल, कोई और फल नहीं, यही फल, तो यह फल जो है वो उसकी विशेषता को यहाँ पर व्यक्त करता है।
अब बात आती है प्रविशेषण की। प्रविशेषण अर्थात जो विशेषण का भी विशेषण है उसे प्रविशेषण कहेंगे। जो विशेषण संज्ञा के बजाय विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, रोमा बड़ी चतुर है। तो यहाँ पर चतुर शब्द जो है वो विशेषण को बताता है, परंतु उसके साथ जो बड़ी का प्रयोग है यह क्या है, यह प्रविशेषण है। दूसरे उदाहरण में देखिए, बहुत छोटा मकान। तो बहुत छोटा, छोटा जो शब्द है और उसके साथ बहुत जो प्रयोग हुआ है यह प्रविशेषण है। इसके साथ अगला उदाहरण देखिए, यह समस्या अत्यंत कठिन है। यहाँ पर कठिन शब्द के साथ अत्यंत का जो प्रयोग है यह प्रविशेषण को दर्शाता है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विशेषणों को, जिससे आपको वाक्य में विशेषणों का चयन कैसे करते हैं। यदि कोई वाक्य आपको दे दिया जाए, उसमें आपको विशेषण छांटने हो तो कैसे छांटेंगे, तो उसकी जानकारी के लिए हम बताते हैं कि कौन कौन से विशेषण होते हैं और इसके अतिरिक्त और भी कई विशेषण हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे सरल, योग्य, उदार, घनिष्ठ, कुटिल, मृदुल, मीठा, गोल, चौरस, बुद्धिमान, गोरा, काला, तीव्र, धीरे, मोटा, पतला, फीका, मीठा, छोटा, बड़ा, बदबू, सुगंध, दुर्गंध इत्यादि जो हैं कई प्रकार के विशेषणों का प्रयोग हमें मिलता है। तो प्यारे दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो में कोई किसी प्रकार का और भी परिवर्तन, परिष्कार किया जा सकता है तो वो जरूर आप हमें बताएं। और हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने मित्रों से, अन्य छात्रों से, कई ऐसी परीक्षाएं देने वाले छात्रों से, प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले छात्रों से आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो इसका लाभ उठा सकें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।